हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। तो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं कि आज से हमारी बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कॉस्टिंग। बेसिक ऑफ कॉस्टिंग में हम तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पहला है कॉस्टिंग, सेकेंड वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज़ कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, इसको मैं पहले आपको नॉर्मल भाषा में समझा देती हूँ कि कॉस्ट होती क्या है एक्चुअल। जब भी हम किसी शॉप पर जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, क्लोथ्स, कुछ भी हम खरीदते हैं, जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बदले में जो हम पैसे शॉपकीपर को देते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। जो प्रोडक्ट हमने लिया और उस प्रोडक्ट पर जो हमने एक्सपेंस किया, जो हमने खर्च किया, पैसे दिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। अब हम पढ़ते हैं इसको अकाउंटिंग टर्म्स में। इन अकाउंटिंग द टर्म कॉस्ट रेफर टू द monetary value of expenditures for raw material, equipment, supplies, services, labor, products, etc. क्या कह रहे हैं? The term cost refer to the monetary value of expenditure. जो term cost है, cost refer to the monetary value of expenditure. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है कि जो cost refer करती है वो करती है monetary value को। मॉनेटरी वैल्यू भी किसकी? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर रॉ मटेरियल। जो एक्सपेंडिचर उसने अपने रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सप्लाईज, सर्विसेज, लेबर, प्रोडक्ट्स, जो उसने पैसा खर्च किया अपने रॉ मटेरियल के लिए, इक्विपमेंट के लिए, सप्लाईज के लिए, सर्विस के लिए, लेबर्स के लिए, या फिर जो भी किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में जितना भी पैसा उसने खर्च किया, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। सो आई होप कि आपको कॉस्ट की मीनिंग समझ आ गई है। एक और बार पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। इन अकाउंटिंग द टर्म कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट, सप्लाईज, सर्विसेज, लेबर, प्रोडक्ट्स, एक्सेट्रा। इट इज़ एन अमाउंट, ये वो अमाउंट है दैट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, जो कि हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस की तरह हम इसको रिकॉर्ड करते हैं इन बुक कीपिंग। कॉस्ट को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक में, एक्सपेंस की तरह। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्टिविटी एट वेरियस टाइम्स, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं कि कॉस्टिंग वो होती है जब हम अलग अलग टाइम पर जाकर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो किस तरह का है, क्या क्वालिटी है उसमें और कितने प्राइस का है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक वो मेथड है अकाउंटिंग का दैट रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड करता है क्या, क्लासीफाइज, एलोकेट, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कंट्रोल्स द कॉस्ट इंकर्ड ऑन एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज और एक्टिविटी। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? कॉस्टिंग का पहला काम क्या है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले आइडेंटिफाई करता है, हर एक जगह, हर एक शॉप पर जाता है, अलग अलग प्लेसेस पर जाकर अलग अलग स्टेजेस पर प्रोडक्शन के देखता है कि कहाँ पर कितनी कॉस्ट लग रही है। जब वो इस चीज़ को चेक करता है उस टाइम पे वो रिकॉर्ड बनाता है, उसको क्लासीफाई करता है कि कहाँ पर उसका कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है और कहाँ पर कितना मटेरियल कम यूज़ हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर उसकी वो एक समरी बनाता है, उसे समराइज़ करता है, उसे एनालाइज करता है, देखता है कहाँ पर उसके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, कहाँ कम किया जा सकता है खर्चे को, और इन्हीं सबको देखते वो अपना एक डिसीज़न लेता है। डिसीज़न लेने के बाद वो अपना एक कंट्रोल बनाता है कि उसको कहाँ पर कितना खर्चा कम करना है और ज़्यादा करना है, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सो कॉस्ट इंकर्ड ऑन एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज और एक्टिविटी। जो भी कॉस्ट लग रही है किसी भी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विसेज पर, उसको एनालाइज करता है, समराइज करता है, क्लासीफाइज करता है। इसको हम समझते हैं अब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के थ्रू
क्या होता है, जब भी कोई बच्चा शॉप पर जाता है, उसे कोई भी सामान प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, वो तुरंत ले लेता है, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, पेन, पेंसिल, इरेज़र। जो छोटे बच्चे होते हैं वो शॉप पर जाते हैं, उनको जो पसंद आता है वो ले लेते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो सामान ले रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्ट वो लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसी शॉप से नहीं ले लेते जहाँ पर उनको पसंद आता है, वो उसी क्वालिटी को, उसी प्रोडक्ट को अलग अलग शॉप पर जाकर पता करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है। ऑब्वियसली हर कोई करता है ये, नॉर्मल मैं और आप भी करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट है एक बार में ही देखकर नहीं लेते, हम उसको अलग अलग जगह पर जाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या क्वालिटी है और क्या प्राइस है, और जहाँ पर हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है हम वहीं से उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, वो जब भी अपना कोई भी मटेरियल लेते हैं किसी भी सर्विस से, तो फिर वो क्या करते हैं, एक बार उसे चेक करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि वहाँ से जहाँ से वो मटेरियल ले रहे हैं वहाँ का क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, और अगर वो उस जगह को छोड़कर कहीं और से अगर मटेरियल लेते हैं तो वहाँ पर क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है। तो इसी पूरे प्रोसेस को, सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। उसे एनालाइज करना, उसे समझना, उसे कंट्रोल करना, क्या प्रोडक्शन का मेथड है, क्या क्वालिटी है और क्या प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, दैट्स इट। इसी को हम कहते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाई। मेन पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई। हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी एट वेरियस टाइम एंड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो स्टेजेस होते हैं उसके हर एक स्टेज में हम जाकर चेक करते हैं कि क्या प्रोडक्ट के हम क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। देन कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मैथड ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वो मैथड अकाउंटिंग का दैट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड बनाता है, क्लासीफाई करता है, एलोकेट, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कंट्रोल द कॉस्ट इंकर्ड ऑन एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस और एक्टिविटी। जो खर्च वो कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सही है, किस हद तक, जिन चीज़ों पर कर रहा है उन सबकी एक समरी बनाता है, उन्हें क्लासीफाई करता है, एलोकेट करता है और उन पर देखता है कि उसको कहाँ पर खर्चे कम करने चाहिए जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग विच एम्स टू कैप्चर द टोटल प्रोडक्शन। इसका क्या काम है, ये कैप्चर करता है जो भी प्रोडक्शन होता है उसको देखता है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बिजनेस, जितना भी बिजनेस में प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी है, बाय मेजरिंग, किसके थ्रू देखता है, बाय मेजरिंग द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को मेजर करता है, ऑफ ईच प्रोडक्शन फेसेस एज वेल एज फिक्स कॉस्ट सच एज लीज एक्सपेंसेस। क्या बोल रहा है ये, कॉस्ट अकाउंट इज़ अ मैथड, ये वो मैथड है जिसमें अकाउंटिंग करते वक्त वो उसका मेन फोकस क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ है पूरे बिजनेस में उसको एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल वो एनालाइज किससे करता है, वेरिएबल कॉस्ट, हर एक फेजेस में, हर एक स्टेजेस में जितना उसका वेरिएबल कॉस्ट लगा है प्लस जितना उसका फिक्स कॉस्ट है और जो उसके एक्सपेंसेस है, इन सबको वो एनालाइज करता है, समराइज करता है और इसी के थ्रू वो क्या करता है, अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। जब इन सारी चीज़ों को वो एनालाइज कर रहा होता है, वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को, उसके टोटल प्रोडक्शन में कितनी लागत लगी है, इन सब चीज़ों को जब वो एनालाइज करता है, इसी पूरी प्रोसेस को हम कह देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों ही के पार्ट को जब हम मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा बनता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। सिंपल सी भाषा में बात करें तो हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी अकाउंटिंग टर्म्स में। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अ कॉस्टिंग। मैंने बताया कि कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या निकलता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। सो cost accountancy is the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the assessment of profitability
It includes the presentation of information and derive therefrom for purpose of managerial decision making. अब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का हम क्यों देखते हैं? हम ये एनालाइज करने के लिए देखते हैं कि जो आने वाले फ्यूचर में हम प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए हम ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन को और अच्छा कर सकें। जो हमने पास्ट में प्रोडक्शन किया है उसे हमें कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा ही ना कि हमने कहाँ पर गलतियाँ की, कहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं और कहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में ही एनालाइज किया जाता है कि वो अपना प्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो अप हो, यानी बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो। तो इसीलिए वो करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की एनालाइज कर जो लास्ट में डिसीज़न मिलता है, जो उसका निचोड़ आता है, उसी पर वो अपना आने वाले फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए डिसीज़न लेते हैं और इसी को हम कह देते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटरमाइन ऑफ सेलिंग प्राइस, असर्टिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब बारी बारी से हम इसको पढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, हम एक कॉस्ट निर्धारित करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट। क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? कि हम पहले तो कॉस्ट को एक डिटरमाइन कर सके, कॉस्ट को of a product manufactured or service rendered, that is both aggregate cost and unit product cost. For cost assignment, various methods are employed in different industries like job costing, process costing, operating costing, etc. क्या कह रहा है? जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का? कि उसका जो प्राइस है उसे एक डिटरमाइन कर दिया जाए, कि कोई एक फिक्स प्राइस दे दिया जाए। अब जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल जो प्राइस देते हैं वो बहुत सारी लेवल से, बहुत सारी फेजेस से होकर गुजरता है, क्योंकि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कैप, इंक, निब। अगर हम एक पेन की बात करें तो जो हमारा पेन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? इंक, निब, कैप, उसकी बॉडी बनती है। तो अगर इन सब की अगर कॉस्टिंग देखें तो ये अलग अलग तो हम लेंगे नहीं फाइनल कंज्यूमर से, तो हम एक साथ इसका पूरे प्रोडक्ट का एक प्राइस डिटरमाइन कर देते हैं, जो फाइनल प्राइस जाकर हमें कंज्यूमर देते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? असर्टेन ऑफ कॉस्ट। हमें किसी भी प्रोडक्ट का सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना होता है, एक फिक्स कॉस्ट बतानी होती है। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब कॉस्ट कंट्रोलिंग का क्या है कि जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसका क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है कि उसका फ़ायदा ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट कम हो। हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है। फॉर दिस पर्पस वेरियस स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी control, inventory control, value analysis, etc. are used. This objective of cost control and cost reduction is becoming increasingly important in the present scenario because of growing competition in the business world. तो कॉस्ट कंट्रोल क्या कहता है कि जो हमारे फेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन होकर गुजरता है, उसमें हमें ध्यान देना होता है कि कहाँ पर हम अपना कॉस्ट को कम कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रख लेते हैं, एक बजटरी लेवल रख लेते हैं कि हाँ हमें इस बजट में काम करना है, इन्वेंट्री कंट्रोलर्स रखते हैं, वैल्यू एनालाइज करते हैं और इन सब के थ्रू ही वो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिसीज़न लेते हैं। और नेक्स्ट ये कह रहा है कि आज की जो टाइम है इस टाइम पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इज बिकमिंग इंक्रीजली इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कंपटीशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो आज के जो सिनेरियो है, आज के टाइम पे देखा जाए तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है हर एक कंट्री में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइड फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। अब कुछ गाइडेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं हमें हमेशा एक गाइडेंस
की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसमें क्या है, कॉस्ट डाटा प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर वेरियस मैनेजरल डिसीजन। जो कॉस्ट डाटा होता है वो हमें एक गाइडलाइंस की तरह हमारे लिए एक वर्क करता है फॉर मैनेजरल डिसीजन लाइक मेक और बाय, कीप और रिप्लेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कंटिन्यू और ड्रॉप अ प्रोडक्ट। ये क्या बोल रहा है कि जब भी हमें डिसीज़न लेना पड़ता है तो हमें कोई गाइडलाइंस मिल जाता है या कोई गाइड करता है तो हमें उससे डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसी तरह से ये कह रहा है जो कॉस्ट डाटा होता है अगर वो इससे गाइडलाइंस को लेकर चलते हैं तो उनसे डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा ईजिली डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे कि क्या चीज़ उनको खुद बनानी होती है। अगर वो एक पेन का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो हो सकता है जो पेन में इंक डाली जा रही है वो कहीं और से ले तो उनको कम कीमत पर लेनी पड़ जाए, लेकिन अगर वो उसका प्रोडक्शन करते हैं उस इंक पोर्ट का तो फिर उन्हें शायद ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाए। तो वो इस तरह से कॉस्ट डाटा देखते हैं कि उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर उन्हें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ पर उनको चीज़ों को रिप्लेस कर देना चाहिए। कि इस कंपनी की जगह फॉर एग्जांपल कैप अगर वो किसी अच्छे रॉ मटेरियल से ले रहे हैं और वो कम प्राइस पर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कम प्राइस वाले पर देंगे। अगर पुराने वाला जो था इनके पास अगर वो ज़्यादा प्राइस पर दे रहा है तो वो क्यों लेंगे, ऑब्वियसली वो जहाँ पर उनको कम प्राइस मिल रहा है वो वहाँ पर जाएंगे। सीधी सी बात ये कह रहा है कि कॉस्ट डाटा से उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पर उनको अपना इन्वेस्टमेंट कम करना है और कहाँ पर ज़्यादा करना है फ्यूचर टाइम पर। जब वो नेक्स्ट टाइम अगर प्रोडक्शन करते हैं तो क्या चीज़ें उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, जैसे कि उनको अगर कोई पुरानी चीज़ में वो स्टक है तो फिर उससे बाहर निकल कर उनको कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि उनका प्रोडक्ट बेचने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। दैट्स इट। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर क्या डिटरमाइन करते हैं, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसके बिहाफ पर होता है, बट जो सेलिंग प्राइस होता है वो अलग होता है। आपने भी पढ़ा होगा, 6th-7th पे भी बता देते हैं ये चीज़ें और बेसिक 11th-12th की स्टैंडर्ड में भी है। So cost accounting provides cost information on basis of which selling price of products or service may be fixed. सेलिंग प्राइस किस पर डिपेंड करती है, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स पर खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, प्लस में जो वो सर्विस के थ्रू उनको मिला है फिक्स करते हैं, उसी के थ्रू ये इनका सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। अगर किसी पेन की एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, हम पेन लेकर चलते हैं। अगर कोई पेन है जिसका टोटल जो पेन बनाने में कॉस्ट लगती है वो लग रही है हमारी 30 रुपीज़। कैसे, जो इंक है उसका प्राइस है 5 रुपीज़, निब का प्राइस है 5 रुपीज़ और कैप है जो वो कैप का प्राइस है 10 रुपीज़। उसके प्रोडक्शन में 10 रुपीज़ लग रहा है और बॉडी की जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उनको 10 रुपीज़ लग रहा है। तो ये पूरी जो कॉस्ट हो गई है वो हो गई है आपकी 13। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की हुई है वो 30। अब वो जितने का उसने बनाया उतने का तो बेचेगा नहीं, प्लस क्या कर देंगे हम यहाँ पर इसका 50% वो प्रॉफिट पर बेचेगा। किस पर बेचेगा वो, 50% प्रॉफिट पर। प्रॉफिट पर बेचेगा वो। तो अगर हम 30 का 50% निकालते तो वो 15 होगा, तो उसकी पेन की जो टोटल कॉस्ट हो जाती है वो बनती है हमारी 45 रुपीज़। तो ये जो कॉस्ट निकल कर आई है, कॉस्ट प्लस 50% उसका प्रॉफिट, ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला, इट रिवील्स अनप्रॉफिटेबिलिटी activities, losses and inefficiencies such as wastage of material in the form of spoilage, excessive scrap and idle time of labor and idleness of plant facilities. Management can take steps to check these wastes and losses. कॉस्ट अकाउंटिंग का हमें ये एडवांटेज होते हैं, जो हमारा अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता वो हमारी स्टॉप हो जाती। जो हमारी लॉसेस होते हैं या इनएफिशिएंसी होती है, काम में अच्छा काम नहीं होता, वो उसका जो वेस्टेज होता है वो कम हो जाता है। कोई रॉ मटेरियल है जो अच्छा नहीं है, कोई स्क्रैप है, ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रैप है, वो उसकी वेस्टेज होने से बच जाता है। मैनेजमेंट
जो मैनेजमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो क्या करता है, जितने भी उसके लॉसेज होते हैं, ये वेस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं, उससे वो रोक देता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला जो हमारा एडवांटेज है वो क्या है कि वो वेस्टेज, एक्सेसिव स्क्रैप, लॉसेज, इनएफिशिएंसी, इन सबको रोकता है। सेकेंड, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा दूसरा एडवांटेज क्या है कि वो प्राइस को फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है। Accurate cost data can be used as guide for preparation of quotation and submission of tenders. Obviously, जो accurate cost data होता है वो हमारा अगर अच्छे से प्रिपेयर होगा तो वो हमें गाइडलाइंस मिलेंगी कि हमें उसकी किस तरह से उसको कोटेशन करना है और किस तरह से हमें फाइनल सबमिट करके टेंडर्स को देना है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स सुटेबल डाटा एंड इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन सच एज मेक और बाय। कॉस्ट अकाउंटिंग का तो जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमें क्या चीज़ बनानी चाहिए, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए और क्या चीज़ हमें खरीदनी चाहिए। शट डाउन और कंटिन्यू सेलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिक्स, यहाँ पर ये बताता है कि किस चीज़ को हमें बंद कर देना चाहिए और किस चीज़ को हमें सेलेक्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। एक्सेप्टेंस ऑफ और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल ऑर्डर्स, किस ऑर्डर को हमें पहले लेना चाहिए, जो ऑर्डर हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसे हम रिजेक्ट करेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हमें क्या न्यू प्रोडक्ट लाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलती हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, डिटेल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स रिवील एक्चुअल एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉस्ट सेविंग एंड रिडक्शन। इससे हमारे जो लेबर्स के ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी भी सेविंग्स होती है। अगर हमें जहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स रिवील एक्चुअल एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉस्ट सेविंग एंड रिडक्शन, इससे पता चलता है हमें कहाँ पर कब कितने वर्कर्स, लेबर्स और मटेरियल्स की ज़रूरत है एक्चुअल में, और इससे फिर हमारा कॉस्ट सेविंग होता है और जहाँ पर हमें खर्चे कम करने होते हैं वहाँ पर हमारे खर्चे कम होते हैं। एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्शन थीम होता है ये सारी डिटेल्स भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलती हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ टाइम एंड जॉब रिकॉर्ड्स फॉर वर्कर रिवील्स लॉसेस इनकर ड्यू टू आइडियल टाइम। इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है। हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारा टाइम बच सकता है वर्कर्स के काम से और कहाँ पर हमारे टाइम का जो है वो बचत हो रही है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर लगाकर काम करवा सकते हैं या फिर कम से कम टाइम में हम ज़्यादा वर्कर से कैसे काम करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस लिए होती है, जिससे कि हमारे लॉसेस कम हो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ परचेजिंग इज़ फैसिलिटेड by the use of cost accounting. This results in economical purchases. अब क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होते हैं उनको कुछ अपना प्रोडक्शन किसको देना होता है, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें भी लगाना होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करने में भी, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट करने में भी हमारी हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। A perpetual inventory system which facilitates continuous stock taking helps in the preparation of interim profit and loss account. अब हमारा ये इसमें भी हेल्प करता है कि क्या चीज़ हम स्टॉक में लें जिससे कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस अकाउंट कम हो। कॉस्ट अकाउंटिंग लेज द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। इससे हमारा जो कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड होता है वो अच्छा हो जाता है और जो बजट होता है हम उस बजट के थ्रू हमें कितना बजट बनाना है, कितने बजट को हमें कंट्रोल करना है, ये पता चलता है। These two techniques help the management in cost control, variance analysis and comparison of actual performance with budget estimate indicates areas where economics can be achieved. बता दें कि हमारे बजटरी जो बजट होता है उसे हमें कैसे बनाना है जिससे कि आने वाले फ्यूचर में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो बजट है इसके हमें गाइडलाइंस मिल जाती है कि हम कितना बजट रखें तो हमारा प्रोडक्शन कम कीमत पर ज़्यादा अच्छा हो। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्शन। अब इससे हमें ये भी पता कर चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि वो कितना इंडिपेंडेंट और कितना रिलायबल है। अगर हमारे पास एक्यूरेट डाटा है
कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें क्या एक्यूरेट डाटा मिलता है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो किस लेवल पर है और हम उसको कितना वो रिलायबल है, कितना हम उसको ट्रस्टवर्दी कह सकते हैं कि कितना रिलायबल है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन आगे तक हमारी हेल्प हो। सो गाइस, आज की क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करके बता देना आपकी जो भी क्वायरीज़ हो, वो मैं कोशिश करूँगी कि फुलफ़िल कर सकूँ आपकी क्वायरीज़ को। एंड थैंक यू सो मच।